ਵਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਲੈ ਲਓ। कितने पैसे लाते? 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਬੜੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਗੇਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਜੋ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने वाले 104 भारतीयों को ट्रंप सरकार ने वापस भारत भेज दिया है। इनमें गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कई लोग शामिल हैं। पैसे कमाने की चाहत को लेकर विदेश पहुंचे इन लोगों ने सोचा था कि वो वहां जाकर डॉलर में पैसे कमाएंगे और अपना कर्जा जल्द से जल्द चुका देंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका गए ये लोग अब वापस आ गए हैं, लेकिन अब उनके सपने चकनाचूर हो चुके हैं। इनके सपनों को तोड़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इन्हें ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर विदेश भेजा था। इस लालच में युवाओं ने कर्ज लिया और इस कर्ज के बोझ से इनके माता पिता इस कदर लद गए कि अब वो कभी भी इससे उभर नहीं पाएंगे। ना ही डॉलर में लाखों की कमाई हुई और कर्ज अलग से हो गया। हम बात कर रहे हैं उन अवैध ट्रैवल एजेंटों की। इन ट्रैवल एजेंट से बचने के लिए करनाल के डीएसपी ने खास अपील की है, वो आपको सुनाते हैं। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है। वहाँ भी आपको समस्या आती है और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार ज़मीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी कईयों का तो एक एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है सोर्स, तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है। अवैध ट्रैवल एजेंटों ने इन युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाकर अपना शिकार बनाया। इन एजेंट्स ने पूरे देश में जाल बिछा रखा है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने की चाह रखने वाले ये भोले भाले युवा इनके जाल में फंस जाते हैं और विदेश चले जाते हैं, ये सोचकर कि वहाँ डॉलर में पैसे कमाएंगे जिससे वो और उनका परिवार आराम से जिंदगी बसर करेगा। लेकिन ये एजेंट्स यहाँ दिमाग चलाते हैं और उनको लीगल वे में ना भेजकर डंकी रास्ते से विदेश भेजने की योजना बनाते हैं। युवाओं को झांसा दिया जाता है कि डंकी से जाएंगे तो उनका पैसा कम लगेगा। वहीं माता पिता भी ना चाहते हुए अपने बच्चों की जिद के आगे झुक जाते हैं। वो बैंकों और साहूकारों से कर्जे लेने के अलावा अपनी ज़मीन, जो उन्होंने अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारी होती है, उसे भी बेचने से गुरेज नहीं करते। जैसे ही ट्रैवल एजेंट को पता चलता है कि उनका ये शिकार चंगुल में फंसने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो वो अपने साथ जुड़े अपराधियों को सक्रिय कर देता है। ये अपराधी ही हैं जो इन युवाओं को एक के बाद एक कई सीमाओं पर अवैध रूप से भेजते हैं। ये लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में तस्करी करते हैं और इस आपराधिक गठजोड़ का अंदाजा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से लगाया जा सकता है। हाल ही में हरियाणा में कबूतरबाजी के केस में अभी तक 144 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 83 के करीब लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा ये डंकी रूट कैसे तैयार होता है और ये फेक एजेंट्स कैसे काम करते हैं, इसकी जानकारी डीएसपी करनाल ने दी। अगर कोई कबूतरबाजी का केस हमारे यहाँ रिपोर्ट होता है और उसको आफ्टर थोरो इंक्वायरी उसमें हम संज्ञान लेते हैं और एफआईआर रजिस्टर होती है और अभी तक 144 के करीब एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें अपना लगभग 83 के करीब लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और जो लोग ऐसे हैं जो इसमें से कुछ जिनका अंदेशा हमें ऐसा है कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं, उनकी 37 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई चिन्हित किए गए हैं, उनकी
लुकआउट सर्कुलर जारी है। तो जैसे भी किसी भी इमिग्रेशन चेक पोस्ट पे वो इंटरसेप्ट होते हैं तो उनको वहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा। इनसे लगातार जो रिकवरी है वो जारी है। तो अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन है। इमिग्रेशन पे जो हमारी चेक है यही है। काफ़ी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें। वहीं सरकार की सख्ती के बावजूद ये ट्रैवल एजेंट गुप्त रूप से अपना कारोबार अभी भी धड़ाधड़ चला रहे हैं। ये लोग हर साल हजारों युवाओं को अपने झांसे में फंसाकर भारत से बाहर भेजते हैं। कुछ लोग तो उन्हें नाइजीरिया, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे छोटे छोटे देशों में छोड़ देते हैं और वादा करते हैं कि वो बाद में उन्हें अमेरिका या कनाडा भेज देंगे। सरकार लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके ये लोग अपना धड़ पकड़ से आगे बढ़ा रहे हैं।